हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर। तो आइए पढ़ते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है काउंटिंग ऑफ फिगर में। तीन चार सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ग या आयत सबसे पहले, और दूसरा नंबर पढ़ेंगे त्रिभुज। और तीसरे नंबर पढ़ेंगे वृत्त। चौथे नंबर पढ़ेंगे रेखा यानी कि लाइन। इसको इंग्लिश में लिख देना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, RECTANG, रेक्टेंगल। इसको कहते हैं TRIANGLE, ट्रैंगल। इसे कहते हैं CIRCLE, सर्कल। इसे कहते हैं LI यानी लाइन, लाइन माने रेखा। और एक होता है 5 नंबर पर विकर्ण, इसे कहते हैं डायगोनल। तो आकृतियों की गणना में हमें 5 चीज़ पढ़ना है: वर्ग या आयत, दूसरे नंबर पर त्रिभुज यानी ट्रायंगल, तीसरे नंबर पर वृत्त यानी सर्कल, चौथे नंबर पर रेखा, पांचवें नंबर पर विकर्ण। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ग आयत। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। पहले मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ वर्ग और आयत में अंतर क्या होता है। वर्ग, स्क्वायर, वर्ग में चारों भुजा होती है वो बराबर होती है। जैसे ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी होगी। और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे कि ये हमारी भुजा यल है तो ये भी यल होगी। अगर ये हमारी भुजा बी है तो ये भी बी होगी। समझ गए? देखिए, सभी वर्ग आयत हो सकते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं। जैसे कि नोट में बना के आप लोग नोट बनाइएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, नोट: सभी वर्ग आयत निश्चित सभी वर्ग आयत निश्चित हो सकते हैं। निश्चित हो सकते हैं, लेकिन सभी वर्ग आयत निश्चित हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं। नोट नंबर 1: सभी वर्ग आयत निश्चित हो सकते हैं। सभी वर्ग आयत निश्चित हो सकते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो इसी पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 1, मुझे आप लोग बताइए इसमें कितने वर्ग हैं। अगर आपसे पूछ रहा है इसमें कितने वर्ग हैं, तो आइए देखिए इसमें कितने वर्ग हैं, बता रहा हूँ। देखिए पहले जान लीजिए, ये जो होता है ये स्तंभ होता है, और ये जो होता है इसे बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। इसे स्तंभ कहा जाता है और इसे कहा जाता है पंक्ति। इसमें पूछा आपसे वर्ग कितने हैं ना, तो देखिए 1 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ, ये बड़ा वाला 5। अगर इसमें पूछ दे आपसे वर्ग कितने हैं, तो वर्ग 5 हैं, 5 है। और पूछ दे इसी में से कुल आयत, इसमें से पूछ दे आपसे इसमें कुल आयत कितने हैं, कुल आयत। तो मैंने आपसे इसके पहले बताया था सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन सब आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं। तो देखिए कुल आयत में पूछा हूँ, तो जितना वर्ग है तो उतना ही आयत भी हो सकता है। तो पहले जितना वर्ग, देखिए पहले तो आयत 5 हो जाएगा। अब इसमें वर्ग कितना है, आप देखिए उसमें अलग से आयत कितना है वो देख लीजिए। देखिए यहाँ से लेके यहाँ से एक आयत, यहाँ से 2 आयत, यहाँ से 3 आयत, यहाँ से 4 आयत। तो अलग से कितने आयत बने हैं? 4 आयत। तो कितना हो गया? कुल 9। देखिए वर्ग पूछे तो कुल 5 और कुल आयत पूछे तो 9। और इसी में से आपसे पूछ दें केवल आयत कितने, क्या पूछ दें इसी फिगर से पूछ दे आपसे केवल आयत कितने हैं। तो केवल आयत निकालने के लिए पहले वर्ग निकालेंगे, फिर कुल आयत, तब उसमें से घटाएंगे। तो देखिए केवल आयत, कुल आयत कितना है? 9, और वर्ग कितना है? 5। इसमें से घटा दीजिए, 9 में से 5 गया 4, केवल आयत। तो देखिए मैं आपको करके बताया हूँ, यहाँ से लेके यहाँ से 1 आयत, यहाँ से लेके 2 आयत, यहाँ से लेके 3 आयत, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 आयत। केवल आयत कितना है? केवल आयत कितना है? कुल आयत 9 है, उसमें से 5 वर्ग है, 9 में से 5 या 4, केवल आयत है 4। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं, अच्छा चलिए मैं आगे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, इसी से मैं पूछ दूं, बताइए कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या। तो आइए देख लीजिए कुल वर्ग कैसे निकालते हैं। इसे तो स्तंभ बोला जाता है, स्तंभ, और इसे बोला जाता है पंक्ति। इसे स्तंभ बोला जाता है, इसे बोला जाता है पंक्ति। तो आइए देख लेते हैं, कल करते हैं। इसमें पूछा है कुल वर्गों की संख्या, पहले कितना स्तंभ उसको गिन लीजिए, 1 2 3। अब पंक्ति कितना है, पहले पंक्ति कितना है 3, और स्तंभ कितना है 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए टोटल जितना पंक्ति है 4 और इसमें 3 गुणा करना है।
4 गुणे वर्ग निकाल लेना हम लोग, तो 4 और इसमें एक आखिरी में बढ़ा देना बटे के 2 गुणे और वर्ग पूछेगा, हमें क्या निकालना है, कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या नहीं, आयत, मैं आयत निकाल रहा हूँ, एक मिनट। देखिए 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 प्लस जहाँ पर एक आ जाएगा दोनों में से वहीं पर रुक जाना है, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, अब 2 गुणे 1, देखिए 2 गुणे 1, इन दोनों में से यहाँ पे एक आ, अब इससे आगे नहीं बढ़ना, 4 3 12 प्लस 3 दूना के 6, 2 एकम 2, 12 6 18 2 20, इसमें वर्गों की संख्या कितना है 20। और आपसे पूछ दें कुल आयत, क्या पूछ दें, कुल आयत, इसमें कुल आयत कितना है ये देख लेते हैं। देखिए कुल आयत निकालने के लिए ये जो नीचे जो ये पंक्ति में दिया है 4 4, इसी से एक ज़्यादा बढ़ा के लिखना, 4 गुणे 5 बटे के 2 गुणे ये जो दिया है 3, इसी से एक बढ़ा के 4 बटे के 2, अब देखिए काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, 3 दूना के 6, कितना गया कुल आयत 60। इसमें से पूछे आपसे कुल आयत कितना है तो 60 है। अब पूछे केवल आयत, केवल आयत, तो केवल आयत जब निकालेंगे तो कुल आयत में से यानी 60 में से वर्ग निकाल दीजिए 20। पूछेगा कोई कुल आयत कितना है तो बता देंगे आप 40। समझ गए। देखिए अगर वर्ग निकालना हो तो 4 गुणे 3 फिर प्लस, फिर 3 गुणे 2 फिर प्लस, फिर 2 गुणे 1, जहाँ पर एक आ जाएगा उससे आगे नहीं बढ़ना है। अब फिर जोड़ दिए, 4 3 12 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2 एकम 2, 12 6 18 2 20। अगर आपसे यही पूछ दे कुल आयत कितना है तो देखिए ये जो पंक्ति में है ये 4 और इसी से एक बढ़ा के लिखना है 5, 4 गुणे 5 बटे 2, फिर गुणे के निशान, फिर देखिए यहाँ पे स्तंभ में 3 में एक बढ़ा के 3 गुणे 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 दूना के 10, 3 दूना 6, 10 गुणे 6 यानी 60। कुल आयत कितना है 60। और केवल आयत जब निकालेंगे तो कुल आयत में से केवल वर्ग निकाले तो केवल आयत आ जाएगा, वर्गों की संख्या घटा देंगे तो आयत आ जाएगा, केवल आयत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 1 2 3, 1 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 7, 1 2 3। ठीक है। अब आपसे पूछ दे इसमें कुल वर्ग, क्या पूछ दें, कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या। तो देखिए कुल वर्गों की संख्या जब निकालना तो 3, पहले बड़ी संख्या से उठाइए, 7 गुणे 3 प्लस फिर 6 गुणे 2, चाहे बड़ी संख्या से उठाइए चाहे छोटी संख्या से, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर एक आएगा बस वहीं रुक जाना, 6 गुणे 2 प्लस फिर 5 गुणे 1, 7 तिरिके 21, 6 दूना के 12, 5 एकम 5, 21 12, 21 10 31 2 33 और 5 38। कुल कितने वर्ग हैं 38। और यही आपसे पूछ दें कुल आयत की संख्या, कुल आयत की संख्या, कुल आयत की संख्या। देखिए
कुल आयत की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ 3 है, 3 निकाले गुणे, इसी से एक ज़्यादा, 3 में और एक ज़्यादा 4 होगा, बटे के 2 गुणे, यहाँ पे 7 है, 7 से एक ज़्यादा 8 बटे के 2, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 3 दूना के 6 गुणे 7 चौको 28, 8 छः का 48 को 8 से 4, 6 दूना 12 4 16। कुल आयत कितना है? 168। और यही पूछे आपसे इसमें केवल आयत कितना है? केवल आयत कितना है? तो आप बता लेंगे एकदम आसानी से। 168 माइनस 38 कितना हो जाएगा? 0। केवल आयत कितना है? 130। 1 मिनट। आप चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक मिनट, इंक डाल लो। क्या दिया है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5 5, एक लाइन 2 3 4 2 3 4 5। देखिए अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ दें कुल वर्ग कितना है? कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या। तो देखें 5 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1, 5 बचे 25 प्लस 4 चौको 16 प्लस 3 तरीके 9 प्लस 2 दूना के 4 प्लस 1 कम 1, 25 16 25 10 35 और 6 41, 41 9 50, 50 और 5 55। कुल वर्गों की संख्या कितना है? 55। और ये इसी में आपसे पूछ दे कुल आयत, क्या? कुल आयत। कुल आयत कितना होगा? देखिए ये है 5 में एक बढ़ा के लिखिए 6 बटे के 2 गुणे, यहाँ पर है 5 में एक बढ़ा दीजिए 6 बटे के 2, 2 एकम 2 2 3 6, 2 एकम 2 2 3 6, 5 3 15 गुणे 5 3 15, 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा? 225। कुल आयत कितना है? 225।
और इसमें आपसे पूछ दे केवल आयत, क्या केवल आयत, तो केवल आयत हम लोग कैसे निकालें, कुल आयत में से वर्गों की संख्या घटा दीजिए, कितना है वर्गों की संख्या 55, कितना हो गया 5 5 0 5 5 7 170, क्या है केवल आयत है। आप चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है एक चेस बोर्ड में, क्या एक चेस बोर्ड में, एक चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं, कुल कितने वर्ग, कुल कितने वर्ग होते हैं, ठीक है, यही कुछ है ना। तो आइए देख लेते हैं, पहले एक चेस बोर्ड बना लेते हैं। एक चेस बोर्ड में 8 पत्ती और 8 स्तंभ होते हैं। देखें यहाँ पर इतना बड़ा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। तो आइए देख लीजिए, हम लोग तो इसको पंक्ति बोल रहे हैं, क्या पहले देख लेते हैं पंक्ति कितना है और ये स्तंभ कितना है, ठीक है। पहले हम लोग चेस का बोर्ड पहले बना लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है, एक एक बॉक्स छोड़ के इसको भर दे रहे हैं, इसको यहाँ पर भर दे रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर भर दे रहे हैं, इसको यहाँ पे भर दे रहे हैं, इसको यहाँ पे भर दे रहे हैं,
देख लीजिए हमारा पक्ति और स्तंभ कितना है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ सॉरी, ज़्यादा बन गए क्या, इसको एक लाइन हटा दीजिए। आठ पूछ ले। और यहाँ पे पंक्ति कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपसे पूछ रहे इसमें कितने वर्ग हैं, तो आइए देख लीजिए, कर लेते हैं। यहाँ पर तो दिख रहा है ना, देखिए मैं करके बता रहा हूँ। 8 गुणे 8 प्लस 7 गुणे 7 प्लस 6 गुणे 6 प्लस 5 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1। 8 64 प्लस 49 प्लस 66, सॉरी 36 36 होगा। 36 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। 4 और 1 5, 9 5 14, 14 14 28 2 30, 30 और 25 55, 55 और 36 55 और 10 65, 65 10 75, 10 85 और 85, 85 और 6 91, 91 और 9 140, 140 140 और 64 209, 200 204 होगा, सॉरी 204, 64 49 204 होगा। तो एक चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं, 204। तो देखिए चेस तो ऐसे ही रहता है, एक भरा रहता है, एक खाली, एक भरा, एक खाली, एक भरा, खाली। तो एक 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 चेस में 8 स्तंभ होते हैं और 8 पंक्तियाँ होती हैं। तो 8 गुणे 8 करेंगे, 7 गुणे 7 करेंगे, 6 गुणे 6, तो इसमें कुल वर्गों की संख्या कितना है, 204। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। छः नंबर में है देखें, इसमें पूछते हैं वर्गों की संख्या। क्या, वर्गों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछते हैं कुल आयत। क्या पूछते हैं, कुल आयत की संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछते हैं केवल आयत, केवल आयत की संख्या। ठीक है, तो आइए देख लीजिए, कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 2 3। तो वर्ग निकालने का तरीका, 3 गुणे 5 प्लस 2 गुणे 4 प्लस 1 गुणे 3। जहाँ पर एक आ गया वहाँ पर रुक जाना, उससे आगे नहीं लिखना है। तो देखिए 5 3 15, 5 3 15 प्लस 2 चौको 8 प्लस 3 एकम 3, 15 8 23, 23 3 26। कुल वर्गों की संख्या कितना है, 26। ठीक है, कुल वर्गों की संख्या कितना है, 26। और इसमें पूछ दे कुल आयत, कुल आयत कितना है। इसमें देखिए कुल आयत अगर आपसे पूछ दे तो यहाँ पर है 3, 3 इसमें एक बढ़ा के लिख दे 4/2 गुणे, यहाँ पे देखिए 5 इसमें एक बढ़ा के लिख दे 6/2, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 3 6 प्लस
दो तीन छः गुणे दो तीन छः गुणे पाँच तीन 15। कुल आयत कितना है? 15 छः का 90। कुल आयत 90 है। और पूछ जैसे में से केवल आयत कितना है? क्वेश्चन नंबर 3 यही है। आप केवल आयत केवल आयत की संख्या कितना है? 90 माइनस वर्ग घटा दी कितना है? 26। 10 में 6 गया 4, 8 में 2 गया 6, 64। केवल आयतों की संख्या कितना है? 64। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या दिया है आइए कर लेते हैं। थोड़ा इंक डाल लो। क्या है? 6 तक है। ठीक है, इसमें से आपसे पूछ दें कुल वर्ग। कुल वर्ग मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि आप कभी वर्ग और आयत में फंसेंगे ही नहीं कभी आप। और इससे यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, एसएससी सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन रीजनिंग में आकृतियों की गणना से मिल ही जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा, और 1 से 2 क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। कुल वर्ग कितने हैं? तो देखिए कुल वर्गों की संख्या निकालने के लिए पहले गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4। ठीक है, तो 4 गुणे देखिए 4 गुणे 6 प्लस 3 गुणे 5 प्लस 4 3 2 गुणे 4 प्लस 1 गुणे 3, 6 चौको 24 प्लस 5 3 15 प्लस 2 चौको 8 प्लस 3 एकम 3, 24 15 हो गया 39, 39 और 3 हो गया 42 और 8 50। कुल वर्ग कितना है? 50। अब देखिए अब इसी में से मैं पूछ रहा हूँ आपसे कुल आयत की संख्या इसमें कितनी है? तो देखिए कुल आयत की संख्या इसमें कितना है? 4। 4 में एक बढ़ा के लिखिए 5 बटे 2 कर दीजिए, गुणे यहाँ पे 6, 6 में एक बढ़ा के लिखिए 7 बटे 2 करिए, 2 एक 2 2 3 6, 2 एक 2 2 दूना के 4, 2 5 10 गुणे 7 तरीके 21, कितना हो गया? 210। अब मैं पूछ रहा हूँ केवल आयत। क्या? केवल आयत की संख्या कितना होगा? 210 में से वर्ग घटा दी कितना है? 50। कितना आ जाएगा? 0 11 5 गया 6, 160। केवल आयत की संख्या कितना है? 160। क्वेश्चन नंबर 7 में कुल वर्ग अब आप लोग धीरे धीरे सीख लेंगे, बस नोट्स बनाते जाइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कुल 15 सवाल है। आज मैं 15 को 15 सवाल बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8।
1 2 3 4 1 2। इसमें से आपसे पूछूं कुल वर्ग, क्या कुल वर्ग, ठीक है। अब कुल आयत, कुल आयत, कुल वर्ग और कुल आयत, और केवल आयत भी निकाल लीजिए। आप लोग तो सीख ही चुके हैं हम सब। केवल आयत देख लीजिए। कुल वर्ग निकालने के लिए देखिए 2, यहाँ पर एक आ जाएगा, रुक जाना, 2 गुणे 4 प्लस 1 गुणे 3। अब देखिए एक आ गया, कहीं कहीं नहीं आगे जाना। 4 दूना के 8, 3 एकम 3, कितना हो गया? कुल वर्ग की संख्या कितना हुआ? 11। अब कुल आयत देखिए यहाँ पे 2 है, 2 गुणे 1, 2 से एक बढ़ा के लिखे 3/2 कर दिए, फिर गुणे यहाँ पर 4 है, 4 से 1 बढ़ा के लिखे 5/2, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसको मिटा दीजिए। 3 गुणे 5 दूना के 10, 10 3 30। कुल आयत कितना है? 30। अब पूछ दे आपसे केवल आयत, केवल आयत कितना है? 30 में से वर्गों की संख्या 11 घटा दी, क्या आ गया? 19। ठीक है, चलिए सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर शानदार 9 है, दे दिया है। देखिए ये हो गया, ये 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 ये, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कुल वर्ग, कुल वर्ग, कुल वर्गों की संख्या, वही वर्ग, वर्गों संख्या, कुल वर्गों की संख्या। तो आइए कर लेते हैं। देखिए मैं आपको शुरुआत में ही बताया था, जब ये रहेगा इसमें कितने वर्ग बनेंगे? 5 वर्ग बनेंगे। तो वही तो बात है, इसी के अंदर भी उतना ही बना दिया। जब इसमें से 5 बनेंगे तो इसमें से भी 5 बनेंगे, तो कितना हो गया? इसमें से भी 5 और इसमें से भी 5, 5 और 5 मिलकर कितना हो गया? 10। कुल वर्गों की संख्या कितना है? 10। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें कुल वर्गों की संख्या 10 है, इसमें भी 5 बनेंगे, तो उसी के अंदर हो बहू आपको मैं यहाँ पर मैं छोटा सा बना के दिखाया हूँ, एक बार और बता दे रहा हूँ। इसमें भी देखिए, इसमें वर्गों की संख्या कितना बनता है? 1 2 3 4, 4 और एक बड़ा वाला 5, तो इसमें 5 हो गया। और इसी में एक छोटा सा बना रहा हूँ, तो इसमें भी तो 5 बनेगा, तो 5 + 5 कितना हो गया? 10। तो वही है, वही सवाल है, ये छोटा में वो बड़ा में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10,